आज के इस वीडियो में हम मैनेजरल अकाउंटिंग का प्रीवियस ईयर में जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया था उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम मैनेजरल अकाउंटिंग में बीईपी से क्वेश्चन पूछा गया था तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैनेजरल अकाउंटिंग में क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो कुछ डाटा दिया गया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, जैसे कि सेल 800 यूनिट एट द रेट 10 ईच 80,000, लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस 64,000, कंट्रीब्यूशन 16,000, लेस फिक्स एक्सपेंसेस 24,000 और लॉस हुआ था 8,000 का। और सबसे पहला जो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था व्हाट आर द नीडेड टू बी बीईपी। और सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया था व्हाट सेल आर नेसेसरी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8,000। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है और क्या हम लोग को निकालने के लिए पूछा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझते हैं और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है और हम कुछ और ही निकाल देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके उसे अच्छे से समझ लीजिएगा कि क्या एग्जैक्टली निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है व्हाट आर नीडेड बीईपी। तो क्वेश्चन में पूछा कि बीईपी क्या होना चाहिए। तो बीईपी क्यों क्या होना चाहिए पूछ रहा है, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 80,000 सेल हुआ है और वेरिएबल एक्सपेंसेस 24,000 है और कंट्रीब्यूशन हम लोग का आ रहा है 16,000 और फिक्स एक्सपेंसेस है 24,000। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फिक्स एक्सपेंसेस 24,000 है, जो कि हम लोग का कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे 8,000 का लॉस हो जा रहा है। तो 8,000 का लॉस हो रहा है तो बिजनेस के लिए तो ये लॉस है। तो पूछ रहा है कि कितना हम लोग का बीईपी होना चाहिए कि हम लोग का लॉस ना हो। बीईपी का मतलब क्या होता है हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ना लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, इक्वल जितना भी हम लोग कॉस्ट लगाए उतना हम लोग का रिटर्न आ जाता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या है कम है फिक्स्ड कॉस्ट से। तो इसलिए हम लोग को निकालने बुलाया है बीईपी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि कितना यूनिट हम लोग को सेल करेंगे और ताकि हम लोग का ना प्रॉफिट हो ना नुकसान हो। तो सबसे पहला जो हम लोग को निकालने के लिए बोला है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम लोग देखेंगे कैसे निकालना है। दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग समझ लेते हैं कि पूछ रहा है कि कितना हम लोग सेल करेंगे तो टोटल हम लोग का 8,000 का फ़ायदा होगा। तो हम लोग वो भी देखेंगे कितना यूनिट हम लोग क्या करेंगे सेल करेंगे तो हम लोग का 8,000 का फ़ायदा होगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग दोनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है कि बीईपी हम लोग कैसे निकालेंगे, कब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला हम लोग का जो पॉइंट यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है व्हेन इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन रुपीस देन, और नंबर 2 में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन यूनिट देन। तो पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या दिया है रुपीस दिया हुआ है और दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं यूनिट। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि रुपीस और यूनिट। तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है सेल वेरिएबल एक्सपेंसेस ये सारा हम लोग को रुपीस में दिया हुआ है 80,000 64,000 16,000 24,000। तो सारा कुछ क्या हम लोग का रुपीस में दिया हुआ है, यूनिट में नहीं दिया है। तो जब ये रुपीस में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उस टाइम नंबर 1 जो फार्मूला है यहाँ पे बीईपी निकालने का, इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। और जब हम लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा वो रुपीस में गिवन नहीं रहेगा, हम लोग को गिवन रहेगा यूनिट में, तो उस टाइम हम लोग बीईपी कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला को यूज करेंगे। तो जब रुपीस में दिया हुआ है तो उसमें फार्मूला बीईपी निकालने का क्या है बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट व्हेन रुपीस में सारा डाटा गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से, फिर इंटू करेंगे 100 से। तो फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पीवी रेशियो हम लोग को क्या करना पड़ेगा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100।
तो सेल तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहेगा, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग का इन्फॉर्मेशन यूनिट में गिवन रहेगा तो उस टाइम हम लोग BEP इन यूनिट फार्मूला यूज करेंगे। BEP निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स को क्वेश्चन में दिया रहेगा, कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें पुट करेंगे फार्मूला में और हम लोग का BEP आ जाएगा। तो दोनों पॉइंट को हम लोग क्या रखना है, ध्यान देना है कि कब कौन सा फार्मूला हम लोग क्या करना है, यूज करना है। आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छा समझ आ जाएगा कि कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे। मैंने आगे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया है, एक रुपीस में जो डाटा गिवन है उसके लिए और दूसरा क्वेश्चन जो यूनिट में दिया गया है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये 2021-23 का है। तो ये क्वेश्चन में हम लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग क्या है, रुपीस में दिया हुआ है। इसके नेक्स्ट ईयर में हम लोग का टाइम जब हम लोग एग्ज़ाम लिख रहे थे 22-24 में, तो उस समय जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो हम लोग का यूनिट में दिया हुआ था, रुपीस में नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए कि जब हम लोग का इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, रुपीस में दिया हुआ रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और जब यूनिट में दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन तो कैसे BEP कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो भी क्वेश्चन हम लोग का ये है इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे BEP कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले जो जो दिया है इन्फॉर्मेशन, सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग उतार दिए। वी हैव, सबसे पहला क्या है, सेल है 80,000 का, वेरिएबल कॉस्ट है 64,000 का, कंट्रीब्यूशन है 16,000 का और फिक्स कॉस्ट दिया हम लोग का 24,000। तो सबसे पहला हम लोग को कैलकुलेट करना है PV रेशियो, क्योंकि हम लोग को यहाँ पास सारा इन्फॉर्मेशन रुपीस में दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को PV रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो PV रेशियो इक्वल टू क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन हम लोग का यहाँ पे है 16,000, तो 16,000 पुट कर दिए। सेल हम लोग को दिया हुआ है 80,000, तो 80,000 डाल दिए इंटू 100। तो सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आएगा 20%। तो PV रेशियो हम लोग का आ गया 20%। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ब्रेक इवन पॉइंट। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो इंटू 100। तो फिर हम लोग पुट करेंगे फिक्स कॉस्ट हम लोग का 24,000 है, 24,000 डाल दिए। PV रेशियो 20% आया तो 20 इंटू 100 डाल दिए। और सिंपली इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ रहा है 1,20,000 रुपीज़। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग का जो आया वो है 1,24,000। तो सिंपली इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है नंबर 1 में करके कि सेल्स वॉल्यूम एट ब्रेक इवन पॉइंट इज ₹1,20,000। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग आंसर कैलकुलेट कर चुके हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हम लोग का कि 8,000 प्रॉफिट होने के लिए हम लोग का कितना सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग का अभी क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 80,000 का सेल हो रहा था, तो हम लोग का 8,000 का नुकसान हो रहा है। लेकिन हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट निकाले जो कि हम लोग का आया यहाँ पे 1,20,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर 2 में पूछा गया था हम लोग को कि 8,000 प्रॉफिट होने के लिए कितना सेल्स वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि 8,000 का प्रॉफिट होने के लिए हम लोग कितना सेल्स करेंगे। तो हम लोग का 8,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि जो भी हम लोग के यहाँ पर क्वेश्चन आया है 1,20,000, इतना में हम लोग बेच रहे हैं तो हम लोग को ना प्रॉफिट हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट में ना प्रॉफिट ना नुकसान होता है। तो 1,20,000 से हम लोग ज़्यादा को बेचना पड़ेगा, तब हम लोग क्या होगा, प्रॉफिट होगा 8,000 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उससे कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग का एक फार्मूला है, सेल्स वॉल्यूम फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो इंटू 100। तो फिक्स कॉस्ट तो हम लोग को पता है 24,000 है और प्रॉफिट हम लोग कितना निकालना है 8,000 का। तो इस प्रॉफिट के प्लेस में 8,000 हम लोग लिखेंगे और PV रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 20%, तो वो 20 को लिखेंगे इंटू 100 और सिंपली हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 16,000 इंटू 10, तो हम लोग का आ गया 1,60,000। तो ये हम लोग का 1,60,000 का हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग को 8,000 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, पहला BEP रेशियो
वो कैलकुलेट कर चुके हैं 1,20,000, और हम लोग जो 8,000 प्रॉफिट सेल्स यूनिट निकालने के लिए बोला था वो भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, वो हम लोग का आ चुका है 1,60,000। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो कि 22-24 में जो क्वेश्चन पूछा गया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यू हैव गिवन द फॉलोइंग डाटा, सेल्स प्राइस 350 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 200 पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 16,50,000। तो यहाँ पे जो हम लोग को डाटा गिवन है यहाँ पे देख रहे हैं कि सब यूनिट में है, और इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था उसमें क्या था कि सारा डाटा हम लोग का यहाँ पे जो भी गिवन था सारा रुपीस में गिवन था। तो रुपीस में गिवन था, इसीलिए हम लोग क्या किए, फार्मूला नंबर 1 को हम लोग क्या किए, अप्लाई किए बीईपी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन हम लोग का है उसमें हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा डाटा जो गिवन है वो हम लोग का यूनिट में है, पर यूनिट। तो इसके लिए हम लोग बीईपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे अभी सेकेंड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो आप दोनों फार्मूला अच्छा से याद कर लीजिएगा। जो भी डाटा गिवन है आप अच्छे से पढ़िएगा कि रुपीस में गिवन है या यूनिट में गिवन है। रुपीस में गिवन रहेगा तो रुपीस वाला अप्लाई करेंगे बीईपी कैलकुलेट करने के लिए, और यूनिट वाला गिवन रहेगा तो यूनिट वाला अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया और कैसे सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को जो पूछा गया है वो हम लोग का है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। दूसरा पूछा है सेल्स प्राइस पर यूनिट इफ़ बीईपी इज बॉट टू 15,000 यूनिट। तो पहले पहला सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, और क्या दूसरा में कैलकुलेट करने के लिए बोला है वो भी हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीईपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। तो गिवन क्या क्या हमारे पास है, पहला हम लोग को गिवन था सेल्स प्राइस 350 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 200 पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हम लोग का 6,50,000। तो वी नो दैट कि बीईपी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है हम लोग का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पर 60,50,000, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल प्राइस क्या है पर यूनिट हम लोग का 350 है, तो 350 में हम लोग माइनस कर दिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200, तो हम लोग का आ गया 150 यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन जो हम लोग का आ गया 150 यूनिट आ गया। अब फार्मूला में सिंपली रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो बीईपी इन यूनिट, ये यूनिट को भी याद रखिएगा, आप लिखिएगा कि रुपीस में कैलकुलेट कर रहे हैं तो रुपीस लिखिएगा, और यूनिट में कैलकुलेट करें तो यूनिट लिखिएगा। तो सिंपली हम लोग क्या किए यहाँ पर 6,50,000 लिख दिए डिवाइडेड बाय 150, तो हम लोग का आ गया 11,000। तो बीईपी हम लोग का जो आ गया वो 11,000 आ गया। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो गया बीईपी इक्वल टू 11,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया था उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और कैसे सॉल्यूशन करना था। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हम लोग का है, उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ़ बीपी इज बॉट टू 15,000 यूनिट। तो अभी के क्वेश्चन में हम लोग देखे कि बीईपी क्या है, हम लोग का आया है बीईपी 11,000 आया है हम लोग का बीईपी कितना है 11,000 आया है। और जब 11,000 बीईपी है तो हम लोग का सेलिंग प्राइस कितना है 350 पर यूनिट है। सेलिंग प्राइस 350 है तो बीईपी हम लोग कितना है 11,000 है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि 11,000 की जगह में बीईपी हम लोग का 15,000 होता 15,000, तो उस टाइम में हम लोग का सेलिंग प्राइस क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का 11,000 बीईपी है तो सेलिंग प्राइस उस टाइम हम लोग का है 350। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को पूछ रहा है कि 15,000 जब हम लोग का बीईपी होगा तो उसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा। जैसे कि 11,000 के टाइम में हम लोग का क्या है 350 रुपीज़ है, तो हम लोग को 15,000 के टाइम में सेलिंग प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग 15,000 के टाइम में क्या सेलिंग प्राइस होगा।
कि 15,000 रुपये हम लोग का BEP आएगा, वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, जो कि हम लोग को निकालने बोला है। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन BP इज बॉट टू 15,000 यूनिट। तो सबसे पहला हम लोग को गिवन है फिक्स कॉस्ट 16,50,000 और नेक्स्ट हम लोग को जो गिवन था वेरिएबल कॉस्ट 200 पर यूनिट, BEP 15,000 यूनिट हम लोग को लाना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा हम लोग का, तो चलिए लेट करते हैं। लेट सेलिंग प्राइस X, वी नो दैट, हम लोग को पता है फार्मूला सेलिंग प्राइस निकालने का कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय BEP प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में BEP को डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसमें वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट हम लोग का 6,50,000 है, BEP हम लोग को क्या करना है 15,000 लाना है, तो इसलिए BEP 15,000 लिखेंगे और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का 200 है, तो 200 लिए। अब हम लोग 16,50,000 को डिवाइड करेंगे 15,000 से, तो हम लोग का आ जाएगा 110, फिर 110 को 200 से ऐड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आंसर 310। तो जब हम लोग का 310 सेलिंग प्राइस होगा तो उस टाइम हम लोग का BEP ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा 15,000 यूनिट आएगा। तो यही सेकंड नंबर में हम लोग को कैलकुलेट करना था, जिसका से 11,000 हम लोग का BEP था, तो उस टाइम सेलिंग प्राइस हम लोग का 350 था। और अब हम लोग का BEP 15,000 करना था, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस उसके लिए 310 रुपीज़ रहेगा, तो हम लोग का BEP 15,000 यूनिट आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस क्वेश्चन का भी आंसर देख लिया कि 310 पर यूनिट। तो आप लोग ये फार्मूला को भी याद कर लीजिएगा कि किस प्रकार से सेलिंग प्राइस यूनिट हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो फार्मूला आया है यह कैसे बना। जो BEP का फार्मूला है उसी से यह फार्मूला बना है। जैसे कि हम लोग को पता है BE का फार्मूला होता है BEP इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, और हम लोग का फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन का क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को इधर लेकर आएंगे। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय BEP। उसके बाद हम लोग को बस सेलिंग प्राइस ही चाहिए हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को इधर रहने देंगे और हम लोग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय BEP प्लस ये वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का यहाँ इस साइड में माइनस हो रहा है, तो ये साइड में आके प्लस हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग क्या होता है कि सेलिंग प्राइस का फार्मूला बन गया। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा फार्मूला याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग को जो फार्मूला पता है BEP कैलकुलेट करने का उसी फार्मूला से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस वाला फार्मूला बना के सेलिंग प्राइस पूछा है तो हम लोग निकाल सकते हैं।